नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिंधु समझौता एक तरफा, पीएम मोदी का लाल किला से ऐलान। गांधी मैदान से सीएम नीतीश का ऐलान, बताई अपनी प्राथमिकता। अब बिहार विधानसभा में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने किया झंडोत्तोलन। राबड़ी आवास में पत्नी के साथ लालू यादव ने फहराया झंडा। पश्चिम बंगाल हादसे में बिहार के 10 यात्रियों की मौत, सीएम नीतीश देंगे मुआवजा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू ढप्पू मिलकर बिहार यात्रा करेंगे। राहुल तेजस्वी पर मंत्री का तंज। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बाढ़ पीड़ितों से मिले। पटना में पीएमसीएच में ट्रॉली ठेकेदार की हत्या। कटिहार में अनाज घोटाला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को एक तरफा और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से भारत और उसके किसानों का अधिकार है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पे लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने यह तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस संधि के कारण भारतीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हमलों के बाद इस तरह की संधि को जारी रखना उचित नहीं है। हमारे दुश्मनों के खेतों की सिंचाई सिंधु नदी के पानी से होती है और हमारे देश के किसान और घर प्यासे रह जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद बिहार वासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने 2005 से अब तक किए गए कामों को गिनाया, साथ ही पूर्व की तरह लालू राबड़ी सरकार पर प्रहार भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी। सर्वप्रथम राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, लूट, अपहरण की घटना में काफी कमी आई है। अब किसी प्रकार का भय का डर वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक बाजार हाट में काम कर रहे हैं। लोग बिना डर के हर जगह आ जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान की धुन के बीच राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समारोह में संबोधित करते हुए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। यह उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग का परिणाम है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, वर्षों जेल की यातनाएं सही और देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को देश के इतिहास का अमूल्य हिस्सा बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के 100वें वर्षगांठ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का जो संकल्प देशवासियों ने लिया है, उसे पूरा करने के लिए हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। वहीं राबड़ी आवास में पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी ने झंडोत्तोलन किया। प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आजादी के अमर बलिदानियों को नमन करें। कि कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ध्वजारोहण किया, जबकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना स्थित पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी यात्री बिहार के बताए गए। हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और आनन फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया।
गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से वर्धमान मेडिकल कॉलेज और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पूरी घटना को लेकर बताया गया कि बस में 5 बच्चे समेत 45 यात्री सवार थे। गंगा सागर से सभी गंगा स्नान कर बस से बिहार वापस लौट रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रक से बस जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए। जिन 10 यात्रियों की मौत हुई है वे बिहार के बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि उन्होंने सही कहा है। आप सिंधु नदी के पानी से सिंचाई भी कीजिएगा और इस देश में आतंकवाद को भी चलाइएगा। यहाँ निर्दोष लोगों की हत्या भी कीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। सही कहा है प्रधानमंत्री ने। यह देश आतंकवाद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवाद गतिविधि जो भी चलाएगा उस पर करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि उनको यात्रा करने दीजिए। संविधान लेकर कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब आप बताएं कि जो देश का नागरिक नहीं है वह कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है। जो भी नागरिक इस देश का है, देश के हैं, उनको साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा वह इस देश के नागरिक है, इसलिए वह मतदाता है। मंत्री नीरज बबलू ने 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि पूरा देश उन्हें पप्पू कह रहा है और एक और यहाँ ढप्पू है। पप्पू ढप्पू मिलकर जो यह यात्रा निकालेगा ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और वोटर पुनरीक्षण जो है ये चुनाव आयोग का अपना काम है। चुनाव आयोग जब चुनाव आता है तब ये अपना काम करते हैं। वोटर पुनरीक्षण में जिनका नाम कटता है वो लोग निधन हो जाते हैं, उनका नाम कटता है। जो लोग नए वोटर तैयार होते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है। जो फर्जी वोटर होते हैं उनका नाम काटा जाता है। राहुल गांधी का बिहार में होने वाला यात्रा सिर्फ विपक्ष और सिर्फ बिहार में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में निःशुल्क नाव सेवा का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा। साथ ही कहा कि मुंबई छोड़कर जब लौट कर आए तो देखा कि लोग आज चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग के पास रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ के लोगों की सुविधा उपलब्ध कराने और उनके संघर्ष में साथ देने के लिए मुंबई से छोड़कर बिहार आ गया। एक वोट से व्यवस्था बदल सकती है और जीवन बेहतर हो सकता है। उन्होंने लोगों से वोट की ताकत को समझने का आह्वान किया और कहा कि अगर सही वोट का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे दिन आएंगे। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आज भी लोग बाढ़ के दौरान एक दूसरे गांव में नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग लालू यादव के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और गरीबों के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में एक ट्रॉली ठेकेदार की हत्या कर दी गई। पीएमसीएच अस्पताल में काम करने वाले सन्नी कुमार पर चाकू से हमला किया गया। घर लौटते समय अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। सन्नी को गंभीर हालत में पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस और पटना सिटी के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मृतक के परिजन से पूछताछ चल रही है। जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कटिहार में सरकारी गोदाम में शातिरों ने गोदाम से 350 मैट्रिक टन चावल गायब कर दिया। साथ ही कई बोरियों में ईंट को भर दिया। जब एसडीएम ने गोदाम की छापेमारी की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला कटिहार जिले के तिनगछिया कृषि बाजार समिति से जुड़ा है, जहां स्थित गोदाम में लंबे समय से कालाबाजारी की जा रही थी। एसडीएम आलोक चंद चौधरी की सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान गोदाम में एजीएम और मार्केटिंग ऑफिसर मौजूद नहीं थी। जांच में पता चला कि गोदाम में रखे 2950 मैट्रिक टन अनाज में से करीब 350 मैट्रिक टन चावल गायब है। इस दौरान एजीएम के निजी ड्राइवर
डिजायर कार से 3 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि यह रकम एजीएम